औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्दो सना उस रब्बिल ज़िल जलाल वल इकराम के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार और रोज़ जज़ा का मालिक है। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौज़ू नाफिला नमाज़ें। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने जो मोमिन की अलामत बयान की हैं, उनमें एक अलामत यह है कि वो 51 रकत नमाज़ पढ़ता है। 51 रकत नमाज में 34 रकत नमाज जो है वो नवाफिल है और 17 रकत वाजिब नमाज है। इनमें तहज्जुद की 11, फजर की 2 रकत, ज़ोहर की 8 रकत, असर की 8 रकत, मगरिब की 4 रकत और इशा की 2 रकत जो कि बैठ के पढ़ना होती है और वो 1 रकत काउंट होती है। ये नमाज़ें हम लोग अमूमन ये सोचते हैं कि ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए ख़ुसूसन ये टाइम जो ज़ोहर और असर का होता है वो बहुत ज़्यादा काम का होता है। वो कहते हैं कि हम वाजिब नमाज़ पढ़ लें तो काफ़ी है, अब इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि ये हमारे लिए इतनी इसमें आसानी है कि आप वज़ू कर लें और ये सारी नमाज़ें आप आराम से चलते फिरते अंजाम दे सकती हैं, इंतहाई आसान तरीक़े से। इसमें सिर्फ़ आपने ज़िक्र करना है। आपने वज़ू किया, आप किचन में हैं, ज़ाहिर है आटा गूंद रहे हैं, खाना कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, आपने सिर्फ वज़ू करना है। वज़ू के बाद इसमें क़िबले की रियायत भी नहीं है, इसमें रुकू और सुजूद के लिए भी आपने सिर्फ ज़िक्र पढ़ लेना है, या ज़्यादा है आपने आँख के इशारे से कर लिया, लेकिन ज़िक्र पढ़ना भी काफ़ी है। आपने वज़ू किया, उसके बाद नियत की, क़ुर्बतन इल्लल्लाह की, 2-2 रकत करके। फ़जर की नमाज़ का तो इतना आसान पहलू है कि आप जाएं, जब तक इंसान अगर बहुत लेट भी जैसे है तो हम जब तक वज़ू करके आते हैं ना, वज़ू करके कमरे में आते आते 2 रकत नाफिला नमाज आप पहले नाफिला फ़जर के उन्वान से पढ़ें, वो क़ुर्बतन इल्लल्लाह। उसके बाद फ़जर पढ़ लें। इसी तरह से जब ज़ोहर पढ़ें तो किचन में जैसे इंसान काम कर रहा है 2-2 रकत की नियत करती जाएं और नाफिला ज़ोहर के उन्वान से आप ये पढ़ लें। उसके बाद आएँ, आके ज़ोहर अदा करें। उसके बाद अगर फिर आपको और कोई काम है, रोटी पकानी है या कपड़े प्रेस करने हैं, इस तरह के जैसे ख़वातीन के काम होते हैं, या मर्द हज़रात को भी अगर ऑफ़िस में वो काम कर रहे हैं तो वो काम करके नियत करके और नमाज़ इतनी देर वो अदा करते रहें और आराम से वो उनकी नमाज़ अदा हो जाएगी। और उसके बाद आएँ और आके असर की नमाज़ पढ़ लें। इसमें एक ज़रूर ये ख़याल रखना है कि जो नमाज़ पहले पढ़नी है वो आप बाद में क़ज़ा की नियत से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसको इस तरह से नहीं, जैसे कि अब मगरिब की नमाज़ जो है वो हमारी मगरिब के बाद है, ईशा के बाद है, वो नमाज़ हम पहले नहीं पढ़ सकते, वो हम बाद ही में पढ़ेंगे। लेकिन जो नमाज हमारी पहले है और अगर कोई ऐसी बात आ गई, ऐसी मसरूफ़ियत आ गई कि हम नहीं पढ़ सके, तो उसको हम बाद में क़ज़ा की नियत से हम अदा कर सकते हैं, उसमें हमें ये सहूलत है। ये इंतहाई आसान तरीन इबादत है। अपने आप को इसका आदी बनाएं और कोशिश करें कि ये ज़रूर करें। आप यकीन करें, चंद दिनों के बाद आपको इसमें बड़ा लुत्फ़ आएगा, क्योंकि जब आप किचन में होंगी आप नमाज़ पढ़ रही होंगी, आप रास्ते में होंगी, कहीं जा रही हैं आप नमाज़ पढ़ रही हैं, आपकी सारी नवाफिल इस तरह से अदा भी होगी और परवरदिगार के करीब से करीब तर हम होते जाएंगे। और उसके अलावा भी जो आपका दिल चाहेगा हदिये की मुस्तहब नमाज़ें, वो आप इस तरह से बहुत आसानी से और खुशू खुजू के साथ, फिर इंसान का खुशू खुजू फिर खुद ब खुद होता चला जाता है। शुरू में दिक्कत आती है, इंसान घबराता है, उसे कहता है लो हमने ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आप यकीन करें जब आप पढ़ेंगी तो आपको यकीनन लुत्फ़ आएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।